बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में। आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से जो है पहलगाम के ऊपर नई नई खबरें आ रही हैं। रॉ की दस्तावेज़ात भी जो हैं वो अब मंजर आम पर आ गई हैं, और मंजर आम पर आने के बाद उन्होंने बड़ा तहलका मचाया। एक तरफ तो कहा जा रहा था कि ट्रेंड को जो है ना वो बग़ैर कंट्रोल के जो है वो फैलने दिया जाए, और 36 घंटे बाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए और ISI के ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिशें की जाए। मगर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आ गईं। एक भोंडा जो जहरीला प्रोपेगेंडा था, उसका प्लान जो था, उसकी दस्तावेज़ात सामने आने के बाद इंडिया के मुंह पे एक तमाचा तो पड़ चुका है। मोदी सरकार के लिए जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है कि उनकी अपनी फ़ौज और उनकी अपनी विजिलेंस कमिटीज़ जो है ना वो क्या कर रही थी। जिस तरीके का मामला था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक डील थी। उस डील के लिए तमाम चीज़ों को जो है ना वो मंजर आम पर लेकर आया जा रहा था। खैर, दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ एक बड़ी ही अहम बात। इंडिया का जो दामाद है, जो ख़ास तौर पे US का वाइस प्रेसिडेंट जो है बना हुआ है, JD वेंस, वो 4 रोज़ा दौरे के ऊपर जब आया तो उस वक्त ये मामला हुआ, और मोदी साहब ख़ुद जो है वो मिडल ईस्ट के दौरे के ऊपर थे। MBS से मुलाकात करे थे। उस दौरान जो है ना पहलगाम का अटैक हुआ। अब उस वक्त जो पहलगाम के ऊपर जो है ये मामला हुआ, जो मुकामी सयाहों को जो है टारगेट किया गया, और अब तक उन इंतहा पसंद लोगों को कह लें आप, दहशतगर्दों को कह लें, तो वो क्यों अब तक जो है ना वो कानून की गिरफ्त में नहीं आए। ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनकी अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर। पूरी दुनिया में जो है ना वो फसाद का जड़ बनने वाली मौसाद और एक रॉ, ये दोनों जो है ना वो किसी भी तौर पे रुकने को काबिल नहीं है और तैयार भी नहीं है। और बलूचिस्तान में जिस तरीके से मामलात होते हैं वो किसी के जो है ना वो छुपाने से छुप नहीं सकते, ये तो सामने है। अब आ जाते हैं जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर। जाफ़र एक्सप्रेस के साथ जो मामला था कि जैसे ही जाफ़र एक्सप्रेस के साथ धमाका किया गया और बंधक बनाया गया, मतलब उनको यरगमाल बनाया गया, जिसमें फ़ौजी भी थे, उसमें मुकामी लोग भी थे, और उनको जो है वो जिस तरह उनको जो है ना टोलियों में बना के रखा गया, तो उन सब का जो है वो जो वीडियो थी वो कहाँ पे नशर हुई? वो नशर हुई है इंडिया के चैनल के ऊपर। यानी कि बाकायदा तौर पर प्लान्ड काम था, और प्लान्ड वीडियो शूट की गई, और प्लान्ड वीडियो शूट करने के बाद पाकिस्तानी निहत्ते मासूम शहरियों को जो है वो निशाना बनाया गया। उसमें शहादतें भी हुईं और ख़वारिज को मार गिराया भी गया। अब इसमें इंडिया की तरफ से तो कोई भी जो है ना वो मज़म्मती बयान नहीं आया, ताज़ियती बयान नहीं आया। उन्होंने तो जो है ना वो इसको उठा के जो है ना वो कहा कि बलूचिस्तान की आज़ादी के ऊपर बात हो रही है, वहाँ के लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। अगर आप जाके देखें तो इस वक्त तमाम फोर्सेस जो है ना वो बलूचिस्तान की बहाली और तरक्की के लिए काम कर रही है, मगर ये चंद शरपसंद अनासर की वजह से जो है ना उनकी जहन साजी की गई, चंद मासूम लोगों की, और अब वो पाकिस्तान मुखालिफ काम करने को जो है वो तैयार थे और काम कर भी रहे थे। फिर देखें मामला ये हुआ कि बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया गया, उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई, और उनको बताया गया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करने से आपको कितनी रकात का सवाब मिल रहा है। हमने तो आज तक नहीं देखा कि इंडिया ने जो है ना वो किसी भी तौर पे जो है ना वो किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई के ऊपर मज़म्मती या ताज़ियती बयान जारी किया हो। और हमेशा उन्होंने जो है ना, चाहे फ़िल्में हों, चाहे वो उनके सियासी जलसे हों, उनकी सियासत चलती ही पाकिस्तान की दुश्मनी से, उनकी फ़िल्में चलती ही पाकिस्तान के ऊपर बमबारी से। मतलब फ़िल्म में तो इतनी बमबारी कर देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और अब इस वक्त जब असल में आ रही है कहानी, तो वो शशोपंज में मुब्तला हैं। रॉ की कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी कि जिस तरीके का भूंडा प्लान था वो सामने आ गया। DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी बेहतरीन और बड़ी बारीक वारदात की है। उन्होंने कहा मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये वो बात होती है इंतहाई सेंसिबल और सोफिस्टिकेटेड वे में जो है ना वो इंसान को जो है मखमल में जूता लपेट के मारने वाली कहानी है कि भाई ये काम हुआ था तो इसका ये कहाँ से हुआ। जिनको मारा गया आपने कैद में से निकाल के उनको मारा, और उसके बाद जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया। अब एक शख्स अगर दहशतगर्द है, हमने तो ख़वारिज को यही देखा है कि उनका जो हुलिया है वो पहले ही बता रहा होता है कि वो किस जगह से आ रहे हैं। मिट्टी, धूल मिट्टी इनमें अटे हुए होते हैं। और जो आपने देखा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में और जिस तरह से मज़ालिम बर्दाश्त कर रहे हैं, और जिनको टारगेट किया गया था वो उनके तो जूते तक भी जो है ना वो शाइन नहीं हटी थी। मतलब उनको बाकायदा टारगेट करके मारा गया था, कपड़े साफ। ये क्या तरीक़ाकार है? इसको कौन रोकेगा?
کون روکنے والا ہے یہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا. اس کے اوپر تو نہ امریکہ کچھ بول رہا ہے، نہ فرانس کچھ بول رہا ہے، نہ کوئی اور دوسرا ملک کچھ بول رہا ہے. اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ خود بتا رہے ہیں، وہاں کے مقامی سیاح جو اس وقت موجود تھے وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ فورسز کہاں تھیں. 7 لاکھ فورسز کیا سو رہی تھیں، کھانا کھا رہی تھیں، کیا کر رہی تھیں؟ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر، اتنی بڑی سیکیورٹی لیپس، اتنا بڑا سیکیورٹی رسک. مطلب پورا بھارت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ واسطے چل رہا ہے. اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، اس کی جو بارڈر سیکیورٹی وہ بیکار ہے، اور پھر پوری دنیا میں مظلوم بن رہا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ ہم بھارت میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف ہیں اور ہم بھارت میں دہشت گردی کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. بس اس بیان کو لے کے تو انڈیا کا میڈیا جو تھا نا وہ پروپیگنڈا کا زہر پھیلانے لگا، جبکہ باقاعدہ طور پر اس کے جو روبیو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کو مل کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ DGIHPR نے کہا کہ اگر انڈیا نے جنگ چھیڑی تو فیصلہ ہم کریں گے کہ یہ جنگ اختتام کہاں پر ہوگی یا اس کا مارکا کیا ہوگا، اس کا تعین کون کرے گا، وہ ہم کریں گے. مطلب اوور آل باقاعدہ طور پر میسج کنوے کر دیا گیا ہے. آرمی چیف نے باقاعدہ طور پر کل ایک اہم اعلان کیا، اور اس اہم اعلان میں انہوں نے کہا کہ ہمارے حوصلے مضبوط ہیں اور پاکستانی قوم سمیت پاکستانی فوج کا ہر فرد جو ہے وہ اس وقت اس کی نظر پاکستان کو بچانے کے لیے. تو یہ جو جذبہ ہے یہ ہمارے لیے جیت سے زیادہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ بڑے سے بڑے پہاڑ بھی ہمارے سامنے ہو تو ہم اسے ریزہ کر دیں گے اس حوصلے کے ساتھ. خدا کی نصرت ہے، خدا کی مدد ہے، اور بحیثیت پاکستانی جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے آپس میں 36 لڑائیاں ہوں. بہت سی میمز بن رہی ہیں. کچھ میمز یہ ہیں کہ مودی صاحب کو پکڑ کے لے کر آئیں گے تو ان کو کوٹ لکھپت جیل میں رکھیں گے، یا پھر جو ہے نا وہ اڈیالہ میں کسی کا ساتھی بنائیں گے، یا کیا کریں گے. اب معاملہ سارا یہ ہے کہ یہ میمز تک ہے، اور میمز تو انڈیا کی نا بجا کے رکھی ہوئی ہے. مودی سرکار کے متعدد رہنما ہوں، یا پھر وہ ان کے انڈیا کے چینلز کے اینکر صاحبان ہوں جو کہ صرف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس وقت بارڈر پہ سخت کشیدگی ہے اور انڈین پلیز نے فضا میں جو ہے نا وہ اڑان بھر دی ہے اور پاکستانی شاہینوں کو جانا شکار کرنے کے لیے تیار ہیں. جبکہ ابھی کوئی 2 دن پہلے جو ہے نا وہ جموں کشمیر کے اوپر رافیل نے جو ہے نا پرواز بھری، یہاں سے پاکستانی فضائیہ جو ہے وہ پاکستانی شاہینوں نے جو ہے نا ہوا میں ابھی صرف آئی تھے کہ معلق ہی تھے کہ رافیل بھاگتے پھرے، آگے تو نہیں آئے. خلاف ورزی کرتے تو پتہ چلتا کہ اس بار چائے نہیں تھی، اس بار تو سیدھا اوپر ہی بھیجتے. تو کیوں نہیں کیا؟ یہ تو سوالیہ نشان ہے نا. خیر، جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت تک جو ہے وہ ایک نیا بیان بھی سامنے آ رہا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے نا مزید خبریں بھی دیں گے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.